अब आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा दें। दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। परवेज अंसारी के घर से मोबाइल बरामद किया गया। घर से 6 कीपैड मोबाइल बरामद किए गए हैं। बड़ा अपडेट, लगातार मामले को लेकर जांच तेज है। जगह जगह टीम पहुंचकर छापेमारी कर रही है। छापेमारी के दौरान इंटरनेशनल कार्ड भी बरामद हुआ है। डिस्क और कई अहम सबूत मिलने की संभावना है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए लगातार इंटेलिजेंस सभी एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। दिल्ली धमाकों से जुड़ी बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से जानकारी। शाहीन की ओर से खुलासा किया गया, हम 26/11 की प्लानिंग कर रहे थे, जल्दबाजी में ब्लास्ट हो गया। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। दिल्ली धमाके से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। परवेज अंसारी के घर से मोबाइल फोन बरामद किया गया है। घर से 6 कीपैड मोबाइल बरामद किए गए हैं। तो वहीं पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले, हैरान करने वाले, परेशान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। छापेमारी के दौरान इंटरनेशनल कार्ड भी बरामद किया गया है। डिस्क और कई अहम सबूत मिलने की भी संभावना है। विदेश और जम्मू संपर्क के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जाता था। दिल्ली धमाके से जुड़ी सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। डॉक्टर परवेज अंसारी पर डॉक्टर शाहीन ने बड़ा खुलासा किया है। शाहीन ने बताया, हम 26/11 की प्लानिंग कर रहे थे। सूत्रों के हवाले से जानकारी, शाहीन की ओर से खुलासा किया गया। शाहीन का कहना है कि जल्दबाजी में ब्लास्ट हो गया। लगातार सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। जो भी लोग हिरासत में आ रहे हैं उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। अब सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। शाहीन की ओर से खुलासा किया गया है कि 26/11 की प्लानिंग कर रहे थे। यह भी कहा गया कि विस्फोट अनप्लान तरीके से हो गया, जल्दबाजी में हो गया। जिन चीजों को लेकर लगातार चर्चा भी जारी है। कहा जा रहा है कि डिस्क और कई अहम सबूत भी बरामद हो सकते हैं। बता दें कि जो मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, इनसे जम्मू और विदेश से संपर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता था। डॉक्टर परवेज अंसारी पर डॉक्टर शाहीन की ओर से ये बड़ा खुलासा किया गया है। शाहीन ने बताया, 26/11 की प्लानिंग कर रहे थे, जल्दबाजी में ब्लास्ट हो गया, यह भी कहा गया है। हालांकि सूत्रों के हवाले से तमाम जानकारी सामने आ रही है, लेकिन जो भी मुख्य आरोपी पाए गए हैं, जिन्हें भी हिरासत में लिया गया है, उनसे लगातार गहनता से मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। घर से 6 कीपैड मोबाइल बरामद है। गहनता से छापेमारी की जा रही है। अब मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, इनकी भी गहनता से जांच की जाएगी। छापेमारी के दौरान इंटरनेशनल कार्ड भी बरामद हुआ है। डिस्क और कई अहम सबूत मिलने की भी संभावना है। तो वहीं शाहीन की ओर से एक बड़ा खुलासा किया गया है। सनसनीखेज ये खुलासा है, जल्दबाजी में ब्लास्ट हो गया। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि शाहीन ने खुलासा किया है, 26/11 की प्लानिंग की जा रही थी। शाहीन की माने तो जल्दबाजी में ब्लास्ट हो गया। लगातार इन्हीं चीजों को लेकर चर्चा भी हो रही है कि ये जो विस्फोट हुआ है, जो ये पूरा घटनाक्रम है, वो जल्दबाजी में हुआ है, प्लान तरीके से नहीं हुआ है। अब सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि शाहीन की ओर से परवेज अंसारी पर यह बड़ा खुलासा किया गया है। पूछताछ में कई बड़ी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। छापेमारी के दौरान इंटरनेशनल कार्ड भी बरामद हुआ है। सूत्रों की माने तो शाहीन की ओर से खुलासा किया गया, बड़े आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में यह पूरा मॉड्यूल था। दिल्ली धमाके से जुड़ी सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। डॉक्टर परवेज अंसारी पर डॉक्टर शाहीन ने यह बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों के अनुसार शाहीन का खुलासा है कि वो 26/11 की ये पूरी प्लानिंग की जा रही थी, जल्दबाजी में ब्लास्ट हो गया। शत्रुघ्न राठौर जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। शत्रुघ्न, जिस तरह की जानकारी लगातार सामने आ रही है, कहीं ना कहीं इस चीज का संकेत है कि बड़े आतंकी हमले को, बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। जी, एक्चुअली कल जब परवेज अंसारी के घर पे, जो शाहीन का भाई है, उसके घर पे IIM रोड पे जब छापा डाला गया, तो वहां से सारी चीजें निकल के आई हैं। वहां पे हार्ड डिस्क रिकवर करी गई है। ATS लखनऊ और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई थी, जिसमें और भी जानकारी ये निकल के आई है कि जो शाहीन थी, शाहीन और ये परवेज भाई बहन हैं। शाहीन ये भी डॉक्टर है, ये BMS किया हुआ था लखनऊ से, तो फरीदाबाद से, और यहाँ पे जो लालबाग का एरिया है, यहाँ हुसैनगंज में, यहाँ पे इसने अपना एक क्लिनिक बना रखा था। लेकिन एक हफ्ते से, इसके फादर का कहना है कि एक हफ्ते से ये नहीं आ रही थी। उससे पहले इन्होंने कानपुर में और कन्नौज में भी, ये मेडिकल कॉलेज में वहाँ पे ये प्रोफेसर रही हैं।
वहां से भी फिर ये गायब हो गई थी, वहां पे 6-7 साल नहीं गई, तो उसके वहां से उनको निकाल दिया गया था। तो ये दोनों भाई बहन डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, ये कानपुर में रह रही थी और यहाँ पे इन्होंने एक क्लिनिक बना रखा था, हॉस्पिटल बना रखा था। और ये पूरा जो डॉक्टर्स ग्रुप है, कहीं ना कहीं ये पूरा एक डॉक्टर्स ग्रुप है, ये सारे इन्वॉल्व होके और प्लानिंग करके ये सारे लोग ये कार्रवाई में ले रहे थे। दूसरा ये है जो कल चीजें निकल के आई हैं, परवेज की गिरफ्तारी हुई है, यहाँ पे परवेज को जम्मू कश्मीर पुलिस ले गई है और शाहीन को भी ले गई है, जो पूछताछ हो रही है। और जम्मू कश्मीर में भी कुछ इनके जो मिलने वाले थे वो अरेस्ट किए गए। ये पता चल रहा है कि इनकी 26 जनवरी को इनका प्रोग्राम था कि बड़ा विस्फोट करने का, 26 जनवरी का था, लेकिन चीजें जल्दी खुल गई और ये टेररिस्ट पकड़े गए, ये मॉड्यूल खुल गया, जिस वजह से जो उमर दिल्ली में विस्फोट हुआ है, जिस वजह से वहां पे विस्फोट करना पड़ा। लेकिन इनके शाहीन के फादर का कहना है कि उनको कोई जानकारी नहीं है कि उनका बेटा बेटी इस तरीके से किसी में इन्वॉल्व है। बिल्कुल शत्रुघ्न, हालांकि ये जांच का विषय है, आगे तस्वीरें और भी साफ होगी, लेकिन जिस तरह से बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं, पहले भी यही चर्चा की जा रही थी कि किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, हड़बड़ाहट में ये हो गया, अनप्लान्ड तरीके से ये हो गया। शत्रुघ्न जी जी, जो अभी लोगों ने जो ये डॉक्टर्स हैं, एक सबसे बड़ी बात ये आ रही है, जो ताजुब होने वाली बात है, ये यहाँ पे एक पढ़ी लिखी फैमिली में इनका नाम आता है। इनके भी फादर जो है प्रोफेसर थे, जो रिटायर हो गए, और इनके फादर, ये मोहल्ले में भी सब पढ़े लिखे लोग बताते हैं कि सारी ये पढ़ी लिखी फैमिली थी। लगता नहीं था कि इस तरीके से टेररिस्ट किसी भी गतिविधि में ये लोग इन्वॉल्व होंगे, लेकिन जिस तरीके से शाहीन की पहले तलाक हो चुकी है, एक डॉक्टर जफर से उनसे की शादी हुई थी, उसकी तलाक हो गई थी, उसके बाद ये कहीं उनके टच में आई है, जो मुलजिम है, मुलजिम करके जो डॉक्टर मुलजिम है, जो मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं, जो उनके टच में आई है, वहां से इन लोगों का पूरा एक सिंडिकेट बना है और उससे ये जो इस्लामिक स्टेट के टेररिस्ट हैं और जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैंडलर हैं, उनके टच में ये आई और उसके बाद इन लोगों ने इस तरीके का ये विस्फोट करने का पूरे देश में प्रोग्राम था। जैसे जिससे इनकी जिम्मेवारी ये थी, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों को जोड़ा जाए और यहाँ पे कुछ रेकी करी गई थी। आरएसएस कार्यालय है जो लखनऊ में, आरएसएस का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, उस कार्यालय की भी रेकी करी गई थी, बताते वहां भी विस्फोट करने का प्रोग्राम था। और अब चीजें खुल के आ गई हैं, सारा मॉड्यूल खुल गया है। और लेकिन इसके फादर वो पढ़े लिखे प्रोफेसर रहे हैं और उनका कहना है कि हमें कोई जानकारी नहीं है इस तरीके की। लेकिन ये दोनों भाई बहन इस समय पुलिस की गिरफ्त में है और जम्मू कश्मीर पुलिस इनके ही बिहाफ पे जम्मू कश्मीर में भी कुछ और गिरफ्तारियां की गई हैं, वो भी सब डॉक्टर्स। बिल्कुल शत्रुघ्न, सबसे ज्यादा परेशानी की बात यही है कि हाईली एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग मॉड्यूल का अब शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे में जो लोग बेरोजगार हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के लिए एक इजी टारगेट होते हैं। लेकिन शत्रुघ्न, अब जिस तरह से मोबाइल फोन बरामद हुआ है, उसके बाद ये भी जानकारी सामने आ रही है कि विदेश से जम्मू से संपर्क किया जाता था इन मोबाइल फोन से, और क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? क्या विदेशी कनेक्शन भी इस पूरे घटना का देख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसके जो हार्ड डिस्क मिली हुई है, जो मोबाइल का डेटा निकला है, उसमें ये सब क्लियर हो गया है। इनकी विदेश में भी बात होती थी और जम्मू कश्मीर को रेगुलर इनकी बात होती थी। ये सारा आपको डेटा रिकवर हो गया है और इनका सीधा संपर्क जो है इस्लामिक स्टेट का, जो बताते हैं अफगानिस्तान में बैठे हुए, उनसे इनकी बात होती थी। वो सारा डेटा निकल आया है। परवेज अंसारी की गिरफ्तारी, जिनका भाई है वो भी डॉक्टर और ये बहन ये भी, और ये सारे लोग कहीं ना कहीं, सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि जो फाइनेंशियली पैसे से प्रॉब्लम में है या गरीब है, उनका तो ब्रेन वॉश किया जा सकता है, लेकिन ये पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, किस तरीके से इनका ब्रेन वॉश किया गया है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि लखनऊ में जो मुस्लिम्स हैं वो बहुत लिबरल होते हैं। उनको लगता नहीं है कि बहुत वो हार्ड लाइनर होते हैं कि वो इस तरीके से टेररिस्ट गतिविधियों में इन्वॉल्व हो जाएं, लेकिन पता नहीं कैसे इनका ब्रेन वॉश हुआ और कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान में बैठे हुए जो इनके आका थे, वो इनको दे रहे थे, ऑर्डर दे रहे थे, वो ही इनको पूरा बता रहे थे किस तरीके से आपको ये सब चीजें बढ़ानी है। जी बिल्कुल शत्रुघ्न, हालांकि बीते दिनों इन लोगों ने क्या कुछ गतिविधियां की, किन लोगों से मुलाकात की, कब से वहां पर रह रहे थे, इन चीजों को लेकर भी जांच होना बहुत जरूरी है। शत्रुघ्न, ऐसा है, अभी क्या है, अभी इंटेलिजेंस जो यूनिट है वो अभी बता नहीं रही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो हम लोगों को जानकारी मिली है कि इलाहाबाद से 20-25 लड़के पकड़े गए हैं। 20-25 लड़के इलाहाबाद के करेली एरिया से, वहां पे एटीएस ने छापेमारी की थी कल
जब यहाँ से पूछताछ हुई है, कहीं ना कहीं कुछ करेली जगह है जो मुस्लिम बाहुल एरिया है इलाहाबाद का, प्रयागराज जो है प्रयागराज का, वहां पे पुलिस ने छापेमारी की थी एटीएस के साथ। एटीएस ने वहां पे 20-25 लड़के राउंड अप किए गए हैं, उनका भी कुछ इन्वॉल्वमेंट निकल के आया है, लेकिन अभी सारी चीजें बताई नहीं जा रही हैं। लेकिन यह 20-25 लड़के वहां से अरेस्ट किए गए हैं, 4-5 लोग यहाँ लखनऊ से भी अरेस्ट किए गए हैं। अब उनसे पूछताछ चल रही है, क्या होता है बाकी चीजें निकल के आएंगी। लेकिन पूरा जो टेरर मॉड्यूल था वो पूरा एक तरीके से ध्वस्त हो गया है, वो क्लियर हो गया है, पता चल गया है किसने कहाँ किया और क्या इन लोगों की तैयारी थी। अगर 26 जनवरी पे इनका बड़ा विस्फोट करने का देश में जगह जगह सभी की अलग अलग जिम्मेवारी दी गई थी, कुछ ऐसा जानकारी में आ रहा है कि सबको अलग अलग शहर में अलग अलग जगह इनको विस्फोट करने थे। लेकिन जब इनका ये टेरर मॉड्यूल खुल गया तो जल्दबाजी में जो उमर ने वहां पे लाल किला के सामने जो विस्फोट किया है वो उस वजह से किया है, क्योंकि शाहीन की गिरफ्तारी हुई तो असली इनका पूरा टीम हुई है। यहाँ पे भी करेली में जो इलाहाबाद में है 20-25 लोगों को बताते हैं गिरफ्तारी की गई है, उनसे भी पूछताछ चल रही है, उनका लिंक निकाले जा रहे हैं, उन लोगों ने क्या उन्हें जिम्मेवारी दी गई थी। बिल्कुल शत्रुघ्न, हालांकि जिस तरह से अब ये पूरा मॉड्यूल सामने आया है, ये तो पहले ही साफ हो गया था कि 2-4 लोगों का काम नहीं है, इसमें पूरा मॉड्यूल शामिल है। अब जांच का दायरा और भी बढ़ेगा और भी विस्तार होगा तो और बड़े खुलासे हो सकते हैं शत्रुघ्न। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी इससे पहले जो एक बाबा एक मौलवी गिरफ्तार किए गए थे, उनका काम ये था कि उनको कन्वर्सन कराना है। उन्होंने 5,000 लोगों का कन्वर्सन किया, उनके ऊपर बुलडोजर, उनकी कोठी पे बुलडोजर चला, जो ये सारी चीजें चल रही हैं। और बहुत उत्तर प्रदेश वैसे भी बहुत सेंसिटिव रहा है, लेकिन लखनऊ के लोग इन्वॉल्व हुए, ये पहली बार बहुत ताज्जुब की बात है, वो भी कोई महिला, क्योंकि लखनऊ के जो मुस्लिम्स हैं वो सारे ऐसे बहकावे मानने वाले नहीं है, वो सारे लोग बहुत लिबरल हैं। और लेकिन ताज्जुब है कि ये सब जब तो निकल के आ गई सारी चीजें, और उत्तर प्रदेश से कई गिरफ्तारियां हुई हैं, बाकी को अभी सारी कड़ी आगे खुल के आएगी, क्योंकि कुछ चीजें भी और भी बरामदगी होनी बाकी है। बिल्कुल शत्रुघ्न, हालांकि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, लखनऊ में लोग लिबरल होते हैं, तमाम चीजें जो भी हैं, लेकिन डॉक्टर रहे हैं, अच्छी खासी पढ़ाई की, हाईली एजुकेटेड ये लोग हैं। शत्रुघ्न, जिस तरह से पूरा मॉड्यूल सामने आया है, अब ये तो साफ है कि किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। और क्या कुछ खुलासे हुए हैं? शाहीन से पूछताछ भी हुई है, ये भी बताया गया कि जल्दबाजी में ये विस्फोट हुआ। जी जी जी, वो अभी क्या है, ये सारे लोग 26 जनवरी के जो जैसी अभी इनपुट आ रहे हैं, पता चल रहा है, जैसी कुछ चीजें पता चल रही हैं, ये लोगों का 26 जनवरी को बड़ा विस्फोट देश के अलग अलग कोनों में जब इनका विस्फोट करने का प्रोग्राम था। लेकिन हुआ क्या कि जो अरेस्टिंग हो गई उसी में सारे लोग ये घबरा गए और जल्दबाजी में ये, अभी तो ये भी क्लियर होना है कि इन लोगों ने कुछ नए तरीके का कुछ विस्फोटक इन्होंने बनाया है, जिसका किस तरीके का मतलब वो किस तरीके का वो है, कुछ नया तरीके का इन लोगों ने अपनी पढ़ाई का या कहिए जो रिसर्च है या डॉक्टर्स हैं उनका इन्होंने इस्तेमाल इस चीज में किया है कि किस तरीके से अच्छा विस्फोटक बनाया जा सके। जो क्योंकि जहाँ पे विस्फोट हुआ वहाँ बताते हैं गड्ढा नहीं हुआ है, बहुत सारी चीजें अभी चल रही है जांच में। लेकिन यहाँ यूपी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, ये पूरा एक यहाँ से कई गिरफ्तारियां हुई हैं। अभी आगे थोड़ा सा पीछे अभी इंटेलिजेंस जो है यूनिट है वो अभी आईबी वगैरह ये सब बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे कौन कौन लोग और हैं। यहाँ पे गिरफ्तारियां कई हुई हैं, 20-25 मैं बता रहा हूँ, करेली से हुई है। और अब आगे छांगुर बाबा करके जो यहाँ पे अरेस्ट हुए थे पहले, उनका भी विदेश से फंड आता था, उन्होंने अरबों की यहाँ पे संपत्ति बनाई थी कुशीनगर में वहाँ पे। तो उत्तर प्रदेश में ये सब चीजें पहले से चलती रही हैं। और कहीं ना कहीं जो परवेज अंसारी जैसे डॉक्टर्स और शाहीन के गिरफ्तारी से सारे लोग वैसे भी ताज्जुब में है कि पढ़े लिखे लोगों का कैसे ब्रेन वॉश हो गया, इन्होंने पैसे के लिए कैसे देश की आंतरिक सुरक्षा से और देश के दुश्मनों से कैसे इन्होंने हाथ मिला दिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत चोट पहुंचाई गई है और सबसे बड़ी बात, देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं उन्होंने ये चोट पहुंचाई है। अब आगे देखना होगा क्या कुछ जांच में सामने आता है, तस्वीरें कितनी साफ होती हैं। शत्रुघ्न, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, कई बड़े खुलासे हुए हैं। परवेज अंसारी के घर से मोबाइल फोन बरामद किया गया।